हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड नमपाई सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि नमपाई में अरे आप किस तरह से क्रिएट की है आपने, और उसकी टाइप देखी और उसकी डायमेंशन देखी। आज हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे को किस तरह से क्रिएट करते हैं। नमपाई का पहले इंपोर्ट कर लें, उसके बाद जो है ना मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अरे देंगे, उसका डेटा देंगे और उसकी डायमेंशन बताएंगे कि कितनी डायमेंशन की हो। ऑफ कोर्स ये हर डायमेंशन में एक ही डेटा है, अगर हम डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो वो आपको मैनुअली उसमें करना पड़ेगा। इसको प्रिंट करें और इसकी डायमेंशन देखें तो वो आपको ये 4 डायमेंशनल की अरे उसने दिखा दी है कि ये बेसिकली 4 डायमेंशनल की एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई है। अब अगर आप इनको अरेज के एलिमेंट्स को किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक एरे बनाएं। एक अरे बना रहा हूँ मैं ए के नाम से np डाटा अरे, और इसमें ये सिंगल 1 डायमेंशनल अरे बना रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। अब इसका डेटा हमने सॉरी फॉर दिस, इसका डेटा हमने एक्सेस करना है। इसी तरह आप पाइथन की लिस्ट में आप डेटा एक्सेस करते हैं, सेम आपने npy के अरे में भी उसी तरह से डेटा एक्सेस करना है। तो अगर आप इसका जो ए ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू है वो देखना चाहें और ए ऑफ 1 इंडेक्स देखें कौन सी वैल्यू है, और ए ऑफ 2 इंडेक्स देखें इस तरह से, और 3 इंडेक्स देखें, तो इसको आप अगर आप रन करते हैं, ये देखें, ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू आपकी 1 थी, 1 इंडेक्स पे 2 थी, 3 पे 2 है, इस तरह से है, 2 इंडेक्स पे 3 है, 3 इंडेक्स पे 4 है, और ये उसने वैल्यूज़ दिखा दी आपको, ठीक है। सेम उसी तरह से आप एक्सेस करते हैं जिस तरह से आपने लिस्ट को एक्सेस करते हैं, पाइथन की लिस्ट में एक्सेस करते हैं। और ऑपरेशंस जो है वो, अगर ये इंटीजर की है, अगर आप इसमें प्लस डालते जाएंगे तो इन सब का वो ऐड करके आपको दिखा देगा, ये इस तरह से। इसको रन करें तो ये सब का ऐड करके आपको एडिशन दिखा देगा कि ये इस तरह से रन हो रही है। अब अगर आप 2 डायमेंशनल अरे बनाएं, आप भी एक अरे बनाता हूँ मैं np डॉट अरे, तो ये मैं 2 डायमेंशनल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये वही है, इसी तरह समझ लें कि एक्स एक्सिस पे एक अरे पड़ी है और उसके बैक साइड, मतलब उसके ऊपर, बैक साइड पे नहीं, उसके ऊपर एक और अरे पड़ी है इस तरह से, लेकिन वो वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से स्टैक हो रही है। तो ये एक अरे जो है ये एक्स एक्सिस पे पड़ी है, ठीक है, और एक अरे जो है इस तरह से ये 4 5 6 वाई एक्सिस पे पड़ी है। तो इन दोनों को मैं इस तरह से एनकैप्सुलेट कर उसमें कर लूँगा, सॉरी इनक्लोज कर लूँगा। और अब आप देखें इसको, तो ये एक अरे आपकी, सॉरी इसको तो हमने देखी नहीं गई। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट आप पहले करें 2D अरे, और यहाँ पे बी आप शो करेंगे और प्रिंट करें आप बी डॉट एन डायमेंशन, उसकी बताएं कौन सी डायमेंशन है, और इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बी अरे है, ठीक है। तो इसमें आप पहले उसकी रो बताएंगे, बेसिकली जो हर एरे है अब उसका एक अपना इंडेक्स आ गया है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे पहली एरे पड़ी है वो 0 इंडेक्स की, जीरो रो है, उसका कोई भी अगर आपने एलिमेंट देखना है, उसमें 3 एलिमेंट है, 0 1 2 डायमेंशन तक, ठीक है। तो आप उसका जो है ना ये इस तरह से आप देखेंगे कि 0 एलिमेंट पे जो सेकंड है, 0th रो पे जो सेकंड एलिमेंट है वो बताएं, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको देखें, एक और पैरामीटर देख लें आप, अब दूसरी रो में देख लें, तो जो दूसरी रो है उसका इंडेक्स 1 है, जो फर्स्ट रो में आप उसका पहला एलिमेंट देख लें ऐसे। तो इसमें एलिमेंट का नंबर आप बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप रन करें, इसको देखें कैसे दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने पहले क्या किया था, 2D अरे हमने देखी ये और बनाई, उसमें प्रिंट की, फिर हमने उससे पूछा इसकी डायमेंशन बताओ, ये 2D अरे है। फिर हम देखा कि 0th रो पे सेकंड एलिमेंट हमें बताए, तो 0th रो पे ये 0th रो है 0 1 और 2, तो ये जो है ना बेसिकली ये इंडेक्स बता रहा है ना, ठीक है। तो ये इंडेक्स उसका है, तो इसको टू इंडेक्स पे जो है वो 3 पड़ा, उसने 3 शो कर दिया। अब 1 रो पे उसमें 1 इंडेक्स में 5 पड़ा, तो उसने 5 रिटर्न कर दिए, ठीक है। इसी तरह से
बी ऑफ वन इंडेक्स पे वन के वो जो फर्स्ट रो है उसमें आपको थर्ड एलिमेंट दिखा दे, ठीक है, 0 1 2, तो वो 6 आएगा। ये आपको अब ये इसको मल्टी डायमेंशनल अरे को आप इस तरह से एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आप थर्ड डायमेंशनल अरे को किस तरह से एक्सेस करें, तो थर्ड डायमेंशनल अरे पहले बनाया आप, सी एन पी डॉट अरे, इसको अब थर्ड डायमेंशनल बनाना है, आपको पता ही है। इसमें आप ये क्या होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक अरे पड़ी है, ठीक है, और उसी के ऊपर वाई की तरफ एक अरे पड़ी है, तो ये बेसिकली क्या बन गई है, ये एक अरे बन गई टू से आपकी ये इस अरे में 3 एलिमेंट है, तो 2 क्रॉस 3 की एक अरे बन गई। सेम यही अरे आप इसके बैक साइड पे रख दें, ठीक है। इस तरह रूबिक क्यूब होता है। रूबिक क्यूब बेसिकली 3 क्रॉस 3 का एक क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल एक अरे होती है 2D, उसमें 3 जो 2 क्रॉस 3 की जो 3 क्रॉस 3 की जो 3 अरेज हैं वो स्टैक आगे पीछे हुई होती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये इसको बनाएं आप। पहले आप इसका जो है ना वो पहली समझ लें कि ये है, और इसके ऊपर जो है वो आपने वाई के ऊपर एक और ये स्टैक कर दी, ठीक है। ये अब यहाँ पे स्टैक हो गई, ये होगी 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। अब इसकी बैक साइड पे आपने एक और रखनी है सेम यही इसी तरह की, ठीक है। तो वो कैसे रखेंगे आप, वो भी इसी तरह से 7 8 9 और फिर 10 11 12, और ये बैक साइड पे भी 2 डायमेंशनल अरे होगी, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, क्योंकि अरे आपने एनपाई के साथ इस तरह से की हुई है, डिफाइन इस तरह से करते हैं अरे को, तो ये इस तरह से आप उसको डिफाइन कराएंगे, एंड वाली जो प्रैक्टिस है वो रख लेंगे आप, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट ऑफ 3D अरे है, ठीक है, तो इसको ये सी प्रिंट करें, फिर इसकी डायमेंशन चेक करें। डायमेंशन इसकी जो है वो क्या है, सी डॉट एंड एम, और अब आपने इसको एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे, इसके एक्सेस करने के लिए सेम वही है, सी पहले आप रो बताएंगे कि जो 0th रो है, ठीक है, ये वाली इस तरह से 0th रो। अभी अगर मैं कहता हूँ कि जो मैं थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेकंड एरे, जो पिछली एरे लास्ट है उसमें देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो इसके बैक साइड पे पड़ी है सेकंड एरे जो है, सेकंड एरे ऑफ द फर्स्ट एरे, इसको इस तरह कहेंगे ये। तो थर्ड एलिमेंट ये देखें आपको क्या कौन सा शो करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, आपने पहले ये 3D अरे बनाई है, ठीक है, ये 1 2 ये एक इसमें पड़ी है, फिर इसमें ये पड़ी है, ठीक है। ये बेसिकली 3D एक अरे क्या होती है, 2 डायमेंशनल अरे की को अगर आप एक दूसरे के आगे पीछे आप स्टैक कर दें तो वो 3D अरे होती है, ठीक है। मैंने रूबिक क्यूब की एग्जाम्पल आपको बताई है। तो रूबिक क्यूब जो होता है बेसिकली आप इसमें 3D अरे जो है ना, इसको आप इस तरह लिखें, जो बेसिकली जो इसको समझने के लिए जो है ना 3D अरे जो है इज रेप्लिका ऑफ रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, रूबिक क्यूब, ठीक है, रेप्लिका ऑफ रूबिक क्यूब है, या इसको आप कह लेंगे कि ये आर 2 or more arrays, 2 or more arrays of 2 dimensional, तो उसको 3 dimensional 3D array कहेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ अगर आ गई है ना, तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी नमपाई में आपको डेटा एनालाइज करने के लिए, डेटा देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का डेटा होता है जो 3 डायमेंशनल एरे डेटा होता है, उसको आपने जो है ना वो देखना होता है और उसको करना होता है। ज़्यादातर तो आपका 2D और 1D से ही काम चलेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डायमेंशन इसमें हमने देखी ये 3 डायमेंशनल अरे थी। अब कौन सा ये एलिमेंट आया, 6 एलिमेंट आया, ये वाला, ये कैसे आया,
ये बेसिकली उसने देखा है जो ज़ीरोथ जो फ्रंट पे जो पड़ा है, अब ज़ीरो इंडेक्स जो है ना वो फ्रंट वाला आ गया, ठीक है। तो ज़ीरोथ इंडेक्स जो है वो फ्रंट है, तो फ्रंट वाले पे वो कह रहा है कि उसकी जो पहली रो है, अब ज़ीरो फ्रंट पे अब 2 रो है ना, ऊपर नीचे पड़ी हुई है, फ्रंट पे भी आगे 0 और 1 है, तो 1 के अंदर वो कह रहा है दूसरा एलिमेंट 0 1 2। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले पार्ट के लिए हम आपको इसकी डेटा टाइप्स बताएंगे। शुक्रिया।